Namaskar and welcome to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। आज की जो स्टोरी है ये आसाम की है, वो भी ब्रह्मपुत्र वैली की। इससे पहले कि मैं मेन स्टोरी पे आऊँ, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ 5 साल, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरिंग मानसून जब पानी गिरता है, ब्रह्मपुत्र नदी में जब बाढ़ आती है, उसका पानी कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है, कितनी ज़मीनों को लील लेता है, ये मैंने देखा हुआ है। और क्योंकि वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड थे, उनके जीजा जी सेक्रेटरी फॉरेस्ट थे, तो काफ़ी फॉरेस्ट ऑफिसर मेरे कांटेक्ट में रहते थे। मैं भी जाता रहता था उनके पास, और उन्हीं में से एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जिन्होंने ये कहानी बताई कि कोई एक गांव वाला बंदा उनके पास आया, उनको ये शिकायत करने के लिए कि उनकी गाय को एक टाइगर जो है खींच के ले जा रहा था, और उनकी जो भैंसें थी वहीं पर चल रही थी, उन भैंसों ने 5-6 भैंसें इकट्ठा जो है शेर की तरफ लपकी और उस गाय को बचा लिया। वो थोड़ी सी घायल हुई पर वो मरी नहीं। तो ये शिकायत लेके वो फॉरेस्ट ऑफिसर के पास आए थे। फॉरेस्ट ऑफिसर ने बोला भाई आज तो पॉसिबल नहीं, और जहाँ से वो आए थे वो गांव कम से कम वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर था, और ये सब डिवीज़न में पोस्टेड थे। उन्होंने बोला कि हम कल आएंगे आपके पास। बट असम के अंदर मानसून में ओवरनाइट सिचुएशन कितनी बदल जाती है, ये भी मैंने देखा है। ये स्टोरी में उन्होंने दर्शाया है कि जब वो सुबह उठे और अपने जो फॉरेस्ट बंगला था उसके बगल में उन्होंने देखा तो पानी आ चुका था। जो रात में पानी बड़ा होगा, यही जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस जब ऊपर से आती तो ये लोहित कहलाती है, और इतना विकराल रूप ले लेती है ना बरसात में, जैसे लगता है कि समंदर हो गया है। जितने भी अपर असम के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब अफेक्टेड होते हैं। मैंने तो इवन गुवाहाटी में पानी बहुत बढ़ते हुए देखा उसका, तो अपर असम तो छोड़ दीजिए आप। तो इन्होंने कहा कि कैसे किया जाए उसको, इंस्पेक्शन पे इनको जाना भी था। बट जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स असम में पोस्टेड होते हैं उनको सबको मोटर वाली बोट और बोट दी जाती है। स्टीमर बहुत चलते हैं वहाँ। ब्रह्मपुत्र इतनी चौड़ी नदी है कि उस बैंक से इस बैंक पे आने के लिए हर जगह स्टीमर्स दिखते हैं। इवन गुवाहाटी में बहुत स्टीमर्स दिखते हैं। आप अगर गुवाहाटी शहर से आप IIT असम की तरफ जाएंगे, वहीं गुवाहाटी में, तो स्टीमर से ही जाना पड़ता है, या तो फिर आप दूर से जाइए और रास्ता लीजिए, बहुत लंबा पड़ता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि स्टीमर से ही क्रॉस करके फिर उस साइड जानते हैं जहाँ पर IIT बना हुआ है। एनीवे, तो इन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो इन्होंने फिर अपने मोटर बोट वाला जो ड्राइवर था उसको बोला कि तुम मोटर बोट तैयार करो। तो उस समय उन्होंने देखा कि पानी थोड़ा सा स्थिर था, बहुत ज़्यादा वेव नहीं थी, पर पानी रात को बहुत बड़ा था। ऊपर से चाइना भी कभी कभी पानी जब छोड़ देता है ना इसी नदी में, अब इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो बहुत पानी नीचे आ जाता है। और ये प्रकोप असम में हर साल है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन पानी के अंदर आ जाता है। गांव वाले ऊपर वाले एरियाज में चले जा रहे हैं। इवन काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवर जो है ऊपर के वाले साइड पे आ जाते हैं। तो ये बात एक दिन पहले तो थी नहीं कि पानी बढ़ जरूर रहा था, पर बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाएगी कि सब डिवीज़न के अंदर पानी आ जाएगा, गांव के अंदर चला जाएगा, नेशनल पार्क के अंदर चला जाएगा। जानवर जो है तैरते हुए चले जाते हैं, दूर कहीं हाइट पे जो जगह होती है वहाँ चला जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो एक राउंड तो लगाना है। तो मोटर बोट जो उनके पास थी वो लिया, ड्राइवर लिया, एक आदमी और था मोटर बोट में, उसको लिया, और ये अपना चले उसी गांव की तरफ। अब उसकी गांव की तरफ तो क्या जाएंगे, थोड़ी दूर करीब 1-1.5-2 किलोमीटर आगे पहुंचे थे, तो इन्होंने देखा कि एक स्टीमर था। उस स्टीमर के छत के ऊपर लोग खड़े हुए हैं और ज़ोर ज़ोर से हाथ उठा के आवाज़ दे रहे हैं, किसी को अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो ये फॉरेस्ट ऑफिसर ने जब वो देखा तो बोला कि वे बढ़ाओ, देखते हैं कि लग रहा है कोई प्रॉब्लम आई है।
तो अब समझ लीजिए ये स्टीमर खड़ा हुआ, ये लोग इस तरफ से आए और यह स्टीमर के बगल में बोले, पूछा होगा उनसे कि क्यों चिल्ला रहे हो। कहने साहब वो जो रैंप था जिससे आप चढ़ते हैं वो लगा हुआ था और रातों रात पानी इतना बढ़ गया आप देख रहे हैं, और रैंप से चढ़ के 2 टाइगर्स आके डेक पे बैठ गए और डेक पे एक आदमी को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, जल्दी आइए आप। आज जो गन सबके पास रहती थी और वो जो स्टीमर में जो कैप्टन होता था गन उसके पास भी रहती थी, बट वो ऐसा फंस गया था कि गन जो थी उसकी जहाँ पर वो केबिन में रहता था वो वहाँ रह गई थी, और एकदम से सिचुएशन ऐसी हुई कि ये लोग खैर फर्स्ट फ्लोर में सो रहे थे जब ये हादसा हुआ, और ये दोनों जो बेचारे नीचे थे इनमें से एक को पकड़ लिया था, एक ने अपने आप को बचा लिया था किसी तरह और नीचे चला गया था बेसमेंट में, हाँ, और बंद कर दिया दरवाज़ा। एक जो फंसा रहा उसको इन्होंने दबोच लिया, बट मारने का अगर इंटेंशन होता ना तो उसको मार देते, मारा नहीं था, बस दबोच लिया था, क्योंकि वो भी बहुत घबराए हुए थे। पानी बढ़ गया था तो कहीं से तैर के आए होंगे, एकदम से ये स्टीमर का रैंप देखा, दोनों चढ़ गए, डेक पे आ गए, डेक पे देखा कि 2 लोग हैं, तो मेरे ख्याल से वो मॉक चार्ज का टाइप का किया होगा, तो एक तो भाग लिया, दूसरे को इन्होंने दबोच लिया, और तब तक ऊपर से ये लोग सब देख रहे थे। ये इन्होंने हल्ला करना चालू कर दिया, तो टाइगर तो थोड़ा घबरा के उसको छोड़ दिया, बट डेक से हटे नहीं, क्योंकि जाएंगे कहाँ, वहाँ नीचे भी पानी है। तब तक फॉरेस्ट अफसर की मोटर बोट आ गई। जब मोटर बोट आ गई तो उन्होंने चिल्ला के कहा कि हमें बचाइए, ये दोनों जो है बड़े टाइगर्स हैं, एक शायद टाइगर्स थी एक टाइगर था, और वो घुसे हुए हैं, एक को पकड़ तो लिया है और वो भी घबरा के पड़ा हुआ है, उठ भी नहीं सकता, अगर भागेगा तो वो पक्का मार डालेंगे। अभी जब तक वो वहाँ पर लेटा हुआ है तब तक तो ये, और तब तक हल्ला होने लगा, तो इनका ध्यान ऊपर की तरफ चलने लगा। तो इन्होंने कहा कि क्या करें कैसे करें, तो उनके साथ वाले ने कहा कि सब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो थोड़ा रैंप तक चलिए, हम लोग चलते हैं, मोटर बोट को रोकते हैं और हवा में फायर करते हैं और देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रुको, देखते हैं क्या होता है, और इन लोग से सब फीडबैक लेते रहे जो छत पे चढ़ गए थे कि तुम लोग बताते रहो किस तरफ है, रैंप से कितनी दूर है, अगर हम रैंप चढ़े अपनी बंदूक लेके, अगर वो इस तरफ चार्ज करता है तो हम उसको मार सकते हैं। बोले नहीं, दोनों बैठे हुए हैं। तब तक एक टाइगर उठ गया, उठ के वो गया और ऐसे ऐसे करके घूमने लगा उस आदमी के अगल बगल। तो वो जब घूम रहा था तो इन्होंने चीखना चिल्लाना और चालू कर दिया कि अब उसको मार ही डालेगा। तब ये समझ गया कि मामला जो है थोड़ा संगीन हो गया है और अब एक ना एक कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनके जो साथ आए थे उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि हवा में एक फायर करिए, हो सकता है फायर की आवाज़ से ये थोड़ा सा घबरा जाए टाइगर्स। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ना तो स्टीमर के अंदर चढ़ सकते हैं आप, चढ़ेंगे तो रिस्क है क्योंकि आधा रैंप पानी में था, आधा रैंप ऊपर की तरफ था। अगर आ गए और उनमें से टाइगर्स में से एक भी रैंप में आ गए तो काफ़ी चौड़ा रैंप होता, आराम से 2 आदमी 3 आदमी जा सकते हैं। एक ने भी अटैक कर दिया तो आप खुद पानी में गिर पड़े हो या तो फायर करो। फिर भी इन्होंने कहा कि ये आइडिया तो मेरे को सही लगी जो हमारे साथी ने दी कि एक हवा में फायर करके देखते हैं। तो इन्होंने जो रैंप के बिल्कुल नज़दीक अपनी मोटरसाइकिल, ये मोटरबोट बोल रहे, मोटरसाइकिल बार बार बोल रहा हूँ, मोटरबोट रोक दी और वहाँ से नाल को ऊपर करके, और एक टाइगर उसी समय टहलता हुआ डेक के किनारे आया, इन दोनों को भी देख लिया कि ये नीचे। तो और उसको शायद घबराहट हो गई कि ऊपर से हल्ला हो ही रहा था डेक से कि वो लोग बहुत घबरा गए थे कि एक साथी जो है पड़ा हुआ है वो बेहोश हो गया। तो क्या करें, तो इन्होंने कहा कि फायर करना है, तो फायर नाल ऊपर करी और फायर किया तो दोनों सहम गए। बट देखिए बुद्धि कितनी तेज है, एक गया जो बैठा हुआ था वो जल्दी से लपका, मेरे ख्याल भूखे भी बहुत होंगे, तो एक जल्दी से गया और जो डेक पे आदमी बेहोश पड़ा था उसको गले से पकड़ लिया पीछे से यहाँ से, और उसको डेक में उस तरफ खींचने लगा, नदी की तरफ। ये लोग इधर आ गए थे बैंक की तरफ जहाँ रैंप था, नदी की तरफ खींचे, तो उन लोगों ने चिल्लाना चालू किया कि उधर जा रहा है, और उसको साथ में लेके जा रहा है, आदमी को खींच के ले जा रहा है। और दोनों जो है, एक पहले वहाँ डेक से बाहर गया और कूद गया नदी में,
और दूसरा, उस आदमी को मुंह पे लेके कूदने ही वाला था, तब तक पता नहीं क्या इन लोग के दिमाग में आई, जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो जब तक रैंप में बोले कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, चढ़ गए थे। उन्होंने टाइगर को देखा और वहीं से फायर किया तो उसके मुंह से वो इंसान गिर गया और पर वो नदी में कूद गया। तो जब ये चढ़े डेक पे आए तो ऊपर वाले लोग भी जितने थे वो हिम्मत करके नीचे आया, देखा कि ब्लड है, तो इसका मतलब उसको गोली तो लग गई थी। गोली लग गई थी तो और खतरनाक है, पता नहीं स्विम करके कहाँ जाएगा, किस गांव में नुकसान करेगा। हो सकता है उसी गांव की तरफ जाए जहाँ से एक बार जो है यही टाइगर्स होंगे, हो सकता है जिन्होंने गैया के ऊपर अटैक किया था, या और कोई टाइगर है। तो काजीरंगा में बहुत टाइगर्स, आए दिन पेपर में आता रहता था कि तैरता हुआ इस गांव के पास मिला, तैर के आ गए हाई बैंक्स में, हाई बैंक से फिर वो गांव की तरफ चले गए। जानवर भी सब छितर गए, चले गए तो कहीं और। अब इनको अपना शिकार तो मिल नहीं रहा है, तो ये गाँव की तरफ आ गए, गायों को मारना, भैंस को मारना ये आम होता है। इवन राइनोस तैर तैर के चले जाते हैं, कितनी बार शहरों के अंदर या छोटे छोटे गाँव के अंदर वहाँ नजर आते हैं। तो उस एरिया को जब तक किसी ने देखा नहीं, कल्पना नहीं कर सकता कि वो एरिया कितना वास्ट, नदी जब फैलती है तो एकदम समंदर लगने लगती है। और ये काफ़ी जानवर उसमें सफ़र करते हैं, निकल निकल के सड़कों पे आ जाते हैं, बस्तियों पे आ जाते हैं। मेन फॉरेस्ट तो वहाँ से काजीरंगा जी हुई है कि मैं आपको केस बता रहा हूँ, वहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे से काजीरंगा का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो इन्होंने सोचा कि उसको फायर तो कर दिया है, पर ये कैसे करें। मोटर बोट से अगर फॉलो करते हैं और फिर जाके मारते हैं, वो हालांकि वो अटैक तो नहीं पानी में कर सकता, अगर हमने दूर का डिस्टेंस रखा तो लेट अस सी कि कहाँ जाते हैं। तो इन्होंने फिर उन लोगों को सांत्वना दी कि आप लोग चुपचाप बैठे रहिए, अब थोड़ा फॉलो करते हैं, क्योंकि एक गोली तो लगी है। बट वो दोनों स्विम कर रहे थे, ये देख रहे थे, सब ऊपर वाले बता रहे थे कि स्विम करके उस तरफ जा रहे हैं, विद द करंट जा रहे हैं। ये जो आए थे ये अगेंस्ट द करंट आए थे ऑफिसर साहब, तो ये लोग विद द करंट जा रहे हैं। तो इन्होंने जो अपना जो मोटरबोट वाला ड्राइवर था उसको बोला यार थोड़ा पीछे लो, उनके पीछे करके देखे कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पर कोई बैंक में ये दोनों चले जाए और गांव वालों का नुकसान कर दे। तो ये लोग गए धीरे धीरे एक मिट्टी के टीला टाइप का लगने लगा, दिखा उन लोगों को, और तो ये श्योर हो गया कि पक्का है यहीं जाएंगे, क्योंकि थकेंगे अभी तैर के। तो ये टीले पे चढ़ेंगे। तो टीले पे चढ़े, पर जैसे टीले के ऊपर चढ़े तो जिसको गोली लगी थी ना वो टीले पे चढ़ा और वहीं लेट गया। बड़ी जोर जोर आवाज़ देने लगा। तो ये ऑफिसर कंफर्म हो गए कि गोली तो लग गई है और इसको शांत कर देना ही ठीक है, क्योंकि गोली लगी थी। जो शेर हिम्मत नहीं कर पा रहा है, एक तो पानी में तैर के आया, उसका आधा दम तो वही निकल गया, और दूसरा साथ में था, और जैसे स्टीमर को अपनी तरफ आते देख रहा था वो और घबरा रहा था। वहाँ से खूब गुस्से में दांत पर लगा कि जो मॉर्निंग वाली चीज़ होती है, दांत चिहाड़ के वार्निंग दे रहा था कि आना नहीं तो हम अटैक कर देंगे। और इनका इरादा भी नहीं था कि लैंड पे उतरेंगे, एक छोटा सा टापू टाइप का बन गया है, उसी में थे दोनों। तो जो वहाँ पर लेट गया था उसको गंभीर चोट आई थी, इसका मतलब कि वो मूव नहीं कर पा रहा था। तो ऑफिसर ने समझा कि इसको तो हम शांत कर ही दें, इसको अगले वाले को हम एक बार हवा में फायर करते हैं, इसको भागना होगा तो भाग जाएगा। फिर इन्होंने वहीं से एक फायर किया और एयर में, और उसके पास से जब आवाज़ निकली ना तो वो फटाक से दूसरी तरफ कूद गया और तैरने लगा। पर ये जो जिसको गोली लगी थी ये हिल नहीं पाया। तो ये तय हो गया कि ये जाने वाले हैं। तो इन्होंने फॉरेस्ट अफसर ने उसको एक फायर और किया, और फिर थोड़ी देर में वो हिलता डुलता रहा और थोड़ा सा अपना आवाज़ करता रहा, उसके बाद वो शांत हो गया। तो बहुत ही विचित्र टाइप की चीज़ें जंगल के इर्द गिर्द होती है, और ख़ासकर जो ब्रह्मपुत्र वैली है ना, वहाँ की तो बहुत स्टोरीज है। जब मैं आसाम में था, क्योंकि वो सेक्रेटरी फॉरेस्ट थे जो मेरे जानने वाले मेरे फ्रेंड के जीजा जी थे, तो जितने फॉरेस्ट ऑफिसर ऑन ड्यूटी आते थे कितनों ने मेरे को बुलाया था कि आप भैया आया करिए, कैंप में रहिए या हमारे यहाँ आइए, हम आपको वहाँ की वाइल्ड लाइफ दिखाएंगे। तो बाद में फिर उसकी बॉडी वहाँ से एक मोटर बोट बाद में मंगाई गई, वहाँ से शिफ्ट किया, और
ये लोग सब नीचे उतरे अपने स्टीमर में, ये लौट के आए, सबको सांत्वना दी, कुछ नहीं होगा और जो होना था वो हो गया है। तो अब चिंता की बात ख़त्म हो गई है, तो आपको डरना नहीं चाहिए। एक टाइगर मर गया है, एक टाइगर भाग गया है। तो टाइगर भी एक्चुअली पैनिक की सिचुएशन में वहाँ आए थे, वो पैनिक कर गए थे बाढ़ में, कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं, तैरते हुए आ रहे होंगे। और जब वहाँ की फ्लड सिचुएशन होती, करंट इतना तेज होता है उस नदी का, इसीलिए उसका नाम ब्रह्म का पुत्र है। इकलौती नदी है जो मेल बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। बाकी जितनी भी नदियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, देखिए फीमेल नाम पे हैं, कावेरी, जितने भी आप देखेंगे तो बिल्कुल विकराल रूप होता है। जो उस एरिया में गया हुआ है वो तो जानता है कि कैसा वो जगह कैसी है, और मैं तो कई बार गया था, तो मैं तो जानता हूँ उस एरिया को। तो आखिर में एक खतरनाक सिचुएशन थी जिससे ये अपने ऑफिसर साहब ने उस सिचुएशन से लोगों को बता दिया, और वो भी जो जिसको घसीटा था, गिराया था, वो गंभीर था, उसको पकड़ के बगल के हॉस्पिटल में ये लोग ले गए। उसी मोटर बोट में बैठा के ये लोग ले गए, एडमिट करा। वो करीब 15-20 दिन उसका इलाज चला। गनीमत था कि अगर उनका इंटेंशन इसको पकड़ के खा जाने का था तो वो डेक पे ही खा लेते, कोई था भी नहीं। बट वो खाली अटैक किया था, अटैक करके दबोच लिया था। तब तक ऊपर से हल्ला होने लगा, इसीलिए उनको अटैक भी नहीं कर पा रहे थे, वो घबरा गए थे। तो वो दोनों ही पैनिक में आ गए थे कि एक तो तैरते हुए आए हैं, किसी तरह ये सहारा मिला है, यहाँ बैठे हुए हैं, एकदम से आदमी दो मिल गए, एक भाग गया, एक को दबोच लिया, ऊपर से हल्ला होने लग गया। और फिर ये दो लोग आ गए, हवा में फायर हुआ जिसकी वजह से कूदना पड़ा इन लोगों को रिवर में, और एक को गोली लग गई थी, एक की डेथ हो गई। होपफुली ये एक स्टोरी है, ये ट्रू स्टोरी है। मेरे को फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं बताई थी कि कहाँ वो इंस्पेक्शन करने जा रहे थे जिसकी गाय पर अटैक हुआ था, टाइगर ने किया था, और कहाँ एकदम से पूरी नई स्टोरी आ गई। स्टीमर दिख गया और लोगों ने उनको जो है हल्ला करके बुलाया, और फिर ये सिचुएशन थी। आखिर लोगों को इन्होंने बचाया, बट एक टाइगर को अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। वो उतर के नीचे आते नहीं, आखिर में जब फायर हुआ तब कूदे, यानी मजबूरन उनको कूदना पड़ा, नहीं तो वो कूदते नहीं, ना कूदते और डेक पे ही बैठे रहते, ना वो ऊपर से आ सकते थे। पानी बढ़ ही रहा था धीरे धीरे। तो ये बोल रहे थे कि मैं जो एस्टिमेट लगा रहा था कि अगर ज़्यादा देर कर दी दोपहर के बाद पानी पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो ये रैम भी जो दिख रहा है ये भी नहीं दिखेगा। तो एनीवे, इस स्टोरी का अंत हुआ कि एक टाइगर जो खुद अपने को बचाने को आया था, उसको अनफॉर्चुनेटली शिकार होना पड़ा, और फिर उसकी बॉडी फॉरेस्ट वाले सीज करके ले गए। और दूसरा अपना तैर के कहाँ चला गया, वो भी पैनिक था, तो तैर के जो भी उसको आगे बैंक मिला होगा वहाँ गया होगा, वहाँ रुका होगा। तो होपफुली आपको ये स्टोरी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग सब हेल्दी रहिए एंड तगड़े से रहिए। थैंक यू।